सो ग्रोथ ऑफ एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया, इस टॉपिक में हम ये डिस्कस करेंगे कि इंडिया का एजुकेशन सेक्टर कैसा है, क्या उसकी पोजीशन है, कैसे वो परफॉर्म कर रहा है और फ्यूचर उसका कैसा होना चाहिए। सो यहाँ पर हमें कह रहे हैं एज एजुकेशन इज वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट फॉर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, सो देयर इज नीड टू इम्प्रूव द एजुकेशन नॉट इन जस्ट क्वांटिटी बट ऑल्सो इन क्वालिटी। अब क्योंकि एजुकेशन एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करने के लिए, ह्यूमन कैपिटल फॉर्म करने के लिए, इसलिए एजुकेशन को इंप्रूव करने के लिए एक कंट्री को ध्यान देना चाहिए, लेकिन सिर्फ क्वांटिटी में नहीं, क्वालिटी में भी। फॉलोइंग आर द ऑब्जर्वेशंस इन रिगार्ड टू द ग्रोथ ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। सो प्रीवियस 60 to 70 ईयर्स को कंसीडर करते हुए अगर हम ये डिस्कस करना चाहें कि इंडिया की एजुकेशनल सेक्टर की ग्रोथ कैसी है, वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, उसकी सिचुएशन कैसी है, तो ये हमारे पास कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं जो हमें ये अंडरस्टैंड करने में हेल्प कर सकते हैं। फर्स्ट हमारे पास आता है एक्सपेंशन ऑफ जर्नल एजुकेशन, मतलब जो एजुकेशन सेक्टर है वो एक्सपैंड कर रहा है, इंक्रीज हो रहा है। प्रीवियस 5 ईयर्स के जो प्लान चल रहे हैं बिगिनिंग से लेकर टिल नाउ, उनका कॉन्टिन्यूसली फोकस एजुकेशन सेक्टर को इंप्रूव करना ही है। 5-year plans developed by the Indian government helps a lot in the expansion of journal education. So journal education means ऐसी एजुकेशन जो बेसिक एजुकेशंस में कवर की जाती हैं, ऐसी एजुकेशंस जिससे एक पर्सन अपने सही और गलत के बारे में अंडरस्टैंड कर पाए। सो जो 5-year प्लान्स डेवलप किए गए थे उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की है इंडियन गवर्नमेंट को एजुकेशन सेक्टर को एक्सपेंड करने के लिए। सो ये हमारे पास डाटा गिवन है कंपैरिजन करने के लिए, जिसको कंपेयर करके हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि एक्चुअल में जो 5 ईयर्स प्लान डेवलप किए गए थे उन्होंने हेल्प की है इंडिया का एजुकेशनल सेक्टर इंप्रूव करने में। सो ये हमारे पास डाटा गिवन है 1950 to 51 और ये डाटा हमारे पास गिवन है 2015 to 16। तो सबसे पहले अगर हम डिस्कस करें प्राइमरी एंड मिडिल स्कूल्स, तो इनका नंबर इंक्रीज हो चुका है 2.23 लाख से ये इंक्रीज हो चुका है 12.70 लाख। अगर हम डिस्कस करें सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स के बारे में, तो इनका नंबर भी इंक्रीज हुआ है 74,000 से 7.4,000 से ये इंक्रीज होकर कितना हो चुका है 2.52 लाख। कॉलेजेस की अगर बात की जाए, जर्नल नॉर्मल एजुकेशन जो प्रोवाइड करते हैं 578 से इंक्रीज हो चुका है 39,071। यूनिवर्सिटीज़ की अगर बात की जाए तो 27 थी, अब इंक्रीज होके 799 हो चुकी हैं। पूरे इंडिया में 799 डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसके अंडर कॉलेजेस रजिस्टर्ड होते हैं। देन अगर स्टूडेंट्स की बात की जाए तो स्टूडेंट्स का भी पार्टिसिपेशन इंक्रीज हुआ है। प्राइमरी और मिडिल स्कूल्स में 19.15 लाख स्टूडेंट्स एडमिशन लेते थे पहले, लेकिन अब 17 करोड़ हो चुके हैं। हाई एंड हायर सेकेंडरी स्कूल्स की अगर बात की जाए तो इनकी एडमिशन थी 15 लाख, लेकिन अब ये इंक्रीज होके हो चुकी हैं 3.2 करोड़। हायर एजुकेशन की बात की जाए कॉलेज लेवल की, तो ये पहले थी 3.6 लाख, लेकिन अब ये हो चुकी है 346 लाख। सो अबव गिवन टेबल शोज दैट देयर इज ग्रोथ ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। क्लियर कट हमें पूरा डाटा गिवन है और इसको कंसीडर करके हम ये कह सकते हैं कि इंडिया में एजुकेशन सेक्टर जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हुआ है। नंबर ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स प्रोवाइडिंग एलिमेंट्री एजुकेशन हैज़ इंक्रीज्ड बाय 5 times। सो एलिमेंट्री एजुकेशन की बात की जाए यानी प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल्स की अगर बात की जाए तो उनमें स्टूडेंट्स की वॉल्यूम जो है वो 10 times इंक्रीज़ हुई है और जो इंस्टीट्यूट्स की वॉल्यूम है वो 5 times से इंक्रीज़ हुई है। लिटरेसी रेट की अगर बात की जाए तो 1951 में टोटल पॉपुलेशन का सिर्फ 18.33% ही पॉपुलेशन लिटरेट थी, जबकि 2011 में ये इंक्रीज होकर कितनी हो चुकी है 74.04%, यानी टोटल पॉपुलेशन का 74.4% पॉपुलेशन एजुकेटेड है, नियर अबाउट 75%। सो ऐसे ही सेकेंड पॉइंट हमारे पास आता है इंप्रूवमेंट इन एलिमेंट्री एजुकेशन। एलिमेंट्री एजुकेशन क्या होती है? प्राइमरी और मिडिल एजुकेशन जो कि क्लास 1 से क्लास 8 तक प्रोवाइड की जाती है टू द स्टूडेंट्स ऑफ 6 to 14 ईयर्स। अगर एलिमेंट्री एजुकेशन की बात की जाए तो देयर इज इंक्रीज इन द प्राइमरी एंड मिडिल स्कूल्स।
प्राइमरी और मिडिल स्कूल्स जो एलिमेंट्री एजुकेशन में इंक्लूड किए जाते हैं वो इंक्रीज हुए हैं। 1950-51 में ये हमारे पास थे 2.23 लाख, लेकिन अब ये इंक्रीज होकर कितने हो चुके हैं 12.70 लाख। लेकिन यहाँ पर हमें ये भी कंसीडर करना होगा कि चाहे इंस्टीट्यूट्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स इंप्रूव हुए, प्राइमरी और मिडिल स्कूल्स इंप्रूव हुए हैं, लेकिन एडमिशन्स बहुत कम हैं एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज। बट द नंबर ऑफ एडमिशन इन प्राइमरी क्लासेस इज वेरी लो, विच पॉइंट्स आउट द बैकवर्डनेस ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम, जो हमें ये शो करता है कि इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है वो बैकवर्ड है। जिसका बेसिक रीजन क्या था, क्यों एडमिशन्स कम हुई हैं? क्योंकि यहाँ पर पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है। नियर अबाउट 21% पॉपुलेशन पॉवर्टी लाइन से बिलोंग करती है। सो अगर वो अपनी बेसिक नीड ही सेटिस्फाई नहीं कर सकते तो वो अपने चिल्ड्रंस को एजुकेशन कैसे प्रोवाइड करेंगे? द मेजर रीजन फॉर लो एडमिशन्स इज पॉवर्टी। दोज पर्सन्स who are not able to fulfill their basic needs cannot afford even elementary education। हालांकि एलिमेंट्री एजुकेशन मैक्सिमम एरियाज में फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाती है, लेकिन फिर भी वो इसको अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि एलिमेंट्री स्कूल्स डिस्टेंट होते हैं, एक दूरी पर होते हैं, वहां तक पहुंचने के लिए भी उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इसीलिए नंबर ऑफ एडमिशन्स कम है, लोग पॉवर्टी लाइन से बिलोंग करते हैं, वो अपनी बेसिक नीड सेटिस्फाई नहीं कर पाते तो अपने चिल्ड्रंस को एजुकेशन कहां से प्रोवाइड करेंगे? सो ऐसे नेक्स्ट हमारे पास आता है इंप्रूवमेंट इन सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन। सो सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन में भी इंप्रूवमेंट हुई है। सीनियर और सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन की अगर बात की जाए तो इसको डिवाइड किया जाता है 3 पार्ट्स में। फर्स्ट हमारे पास आएगा हाई एजुकेशन, देन सेकेंडरी और देन उसके बाद सीनियर सेकेंडरी। हाई स्कूल्स में 9th और 10th की बात की जाती है, सेकेंडरी में 11th क्लास की बात की जाती है और सीनियर सेकेंडरी में 12th क्लास के स्टूडेंट्स की बात की जाती है। अगर इसकी इंप्रूवमेंट की बात की जाए तो 1950-51 में सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स कितने थे 7.4 थाउजेंड और उसमें स्टूडेंट्स कितने स्टडी करते थे 15 लाख। लेकिन अब 2015 और 16 में ये काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो चुके हैं। स्कूल्स 2.52 लाख और स्टूडेंट्स 3.2 करोड़। सो इसमें आपको डाटा अच्छे से रिमाइंड रखना है क्योंकि ये पूरा टॉपिक डाटा के ऊपर ही बेस्ड है। सो सेकेंडरी एंड सेकेंडरी स्कूल्स के अंडर ही नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नवोदया विद्यालय। ये कुछ ऐसे स्कूल्स थे जो 1987 to 88 में इस्टेब्लिश किए गए थे, जिनका मेन मोटिव क्या था, रूरल एरियाज के उन स्टूडेंट्स को क्वालिटी मॉडर्न एजुकेशन प्रोवाइड करना जो टैलेंटेड है, हार्ड वर्किंग है, जिनके पास कुछ स्किल्स हैं, एफिशिएंसी है और वो अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं। सो नवोदया विद्यालयास इस्टेब्लिश्ड इन 1987 to 88। ये कुछ ऐसे स्कूल्स थे जो 1987 to 88 में इस्टेब्लिश किए गए थे। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दीज स्कूल्स आर टू इम्पार्ट क्वालिटी एजुकेशन विद मॉडर्न टेक्नोलॉजीज एंड स्टैंडर्ड्स। ये कुछ ऐसे स्कूल्स थे जो इसीलिए इस्टेब्लिश किए गए थे ताकि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इम्प्रूव किया जा सके, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज की हेल्प से, स्टैंडर्ड की हेल्प से क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जा सके। किनको? टू सम सिलेक्टेड टैलेंटेड एंड हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स ऑफ रूरल एरियाज। ये स्कूल्स उन स्टूडेंट्स के लिए इस्टेब्लिश किए गए थे जो कुछ सिलेक्टेड ट्रेंड होते थे, सिलेक्टेड होते थे, टैलेंटेड होते थे और हार्ड वर्किंग होते थे, जो कुछ करना चाहते हैं, जिनके पास ऐसी कैपेबिलिटी होती थी लेकिन वो स्टडी को अफोर्ड नहीं कर पाते थे फॉर द रीजन बीइंग दे बिलोंग टू पुअर फैमिली। सो इसीलिए ऐसे स्टूडेंट्स के लिए ये स्कूल्स इस्टेब्लिश किए गए थे। दिस स्कूल्स ऑल्सो प्रोवाइड बोर्डिंग फैसिलिटी टू द स्टूडेंट्स। अगर किसी स्टूडेंट के पास रहने के लिए प्लेस नहीं है तो ये उनको बोर्डिंग फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते थे, हॉस्टल्स प्रोवाइड किए जाते थे उनको वहां पर एज अ स्टूडेंट। टोटल ये हमारे पास 565 स्कूल्स हैं जो राइट नाउ वर्क कर रहे हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज की हेल्प से, स्टैंडर्ड्स की हेल्प से क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं ऐसे स्टूडेंट्स को जो स्टडी को अफोर्ड नहीं कर सकते, टैलेंटेड हैं, हार्ड वर्किंग हैं और ट्रेंड हैं, जिनके पास कुछ स्किल्स हैं अप्लाई करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है केंद्रीय विद्यालय। ये कुछ ऐसे स्कूल्स हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करती है
उन एम्प्लॉयज़ के स्टूडेंट्स के लिए, उन एम्प्लॉयज़ के चिल्ड्रंस के लिए जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ट्रांसफ़र होते रहते हैं। क्योंकि कुछ जॉब्स ऐसी होती हैं जिनमें पेरेंट्स की ट्रांसफ़र होती रहती है, तो अगर पेरेंट्स की ट्रांसफ़र होती रहेगी तो उनके चिल्ड्रंस कैसे स्टडी कर पाएंगे। सो इसीलिए ये कुछ ऐसे स्कूल्स हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश किए हैं उन एम्प्लॉयज़ के चिल्ड्रंस के लिए, स्टूडेंट्स के लिए जिनके पेरेंट्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ट्रांसफ़र होते रहते हैं, ताकि उनकी स्टडी इफेक्ट ना हो और जहाँ पर वो ट्रांसफ़र हो वहाँ पर उनको एक केंद्रीय विद्यालय मिल जाए जहाँ पर वो अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकते हैं। सो these schools are established by central government for the benefit of those students whose parents are transferable employees. ये स्कूल सेंट्रल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करती है किनके बेनिफिट के लिए? उन स्टूडेंट्स के बेनिफिट के लिए जिनके पेरेंट्स ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ट्रांसफ़र होते ही रहते हैं एंड ट्रांसफरिंग कॉन्टिन्यूसली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जो कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस में कॉन्टिन्यूसली ट्रांसफ़र होते रहते हैं। और ये स्कूल्स इसीलिए इस्टेब्लिश किए गए हैं ताकि स्टूडेंट्स की स्टडी के ऊपर कोई इफेक्ट ना आए। जहाँ पर भी उनके पेरेंट्स की ट्रांसफ़र हो वो वहाँ पर केंद्रीय विद्यालय में अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू कर पाएँ। राइट नाउ 3 केंद्रीय विद्यालय जो कि इस्टेब्लिश किए गए हैं काठमांडू, मॉस्को और तेहरान में। अगर टोटल स्कूल्स की बात की जाए तो 1125 स्कूल्स हैं जिसमें कि 12.6 लाख स्टूडेंट्स राइट नाउ स्टडी कर रहे हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास आता है इम्प्रूवमेंट इन हायर एजुकेशन। तो सबसे पहले प्राइमरी एंड मिडिल, देन उसके बाद सेकेंडरी और लास्ट हमारे पास आता है हायर एजुकेशन, यानी 12th के बाद भी जो अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू करना चाहते हैं उनके लिए स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़, उसमें क्या इम्प्रूवमेंट की गई। सो हायर एजुकेशन मीन्स एजुकेशन आफ्टर सीनियर सेकेंडरी लेवल, दैट इज आफ्टर 12th। सो हायर एजुकेशन में हम किसको इंक्लूड करते हैं? वो सारी एजुकेशन फैसिलिटीज़ जो 12th के बाद अवेल करना चाहते हैं स्टूडेंट्स। आफ्टर इंडिपेंडेंस देयर इज इम्प्रूवमेंट इन दी हायर एजुकेशन। इंडिपेंडेंस के बाद जैसे प्राइमरी और मिडिल स्कूल्स में इम्प्रूवमेंट की गई, जैसे सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरीज में इम्प्रूवमेंट की गई, सेम लेवल पर हायर एजुकेशन में भी इम्प्रूवमेंट हुई है। राइट नाउ देयर आर 799 यूनिवर्सिटीज़ इन इंडिया। पूरे इंडिया में राइट नाउ 799 यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसके अंडर डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस रजिस्टर्ड होते हैं। आउट ऑफ देम 44 आर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़। 799 में से 44 यूनिवर्सिटीज़ कौन सी हैं? सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती हैं, और 44 यूनिवर्सिटीज़ आर कंसीडर्ड एज डीम्ड यूनिवर्सिटीज़, यानी 44 यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं और 40 यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, यानी वो यूनिवर्सिटीज़ बनी नहीं है लेकिन लुक लाइक अ यूनिवर्सिटीज़। देन there are 39,071 colleges which are registered under different universities। हमारे पास टोटल यूनिवर्सिटीज़ कितनी है? 799। इन यूनिवर्सिटीज़ के अंडर क्या आते हैं? कॉलेजेस। सो 39,071 डिफरेंट कॉलेजेस हैं जो इस यूनिवर्सिटी के अंडर रजिस्टर्ड हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास आता है देयर आर 346 लाख स्टूडेंट्स इनरोल्ड इन दीज यूनिवर्सिटीज़। जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जितने भी कॉलेजेस हैं, उन सबको मिलाकर कितने स्टूडेंट्स हैं? 346 लाख स्टूडेंट्स जो कि इनमें एडमिशन लेते हैं और अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करते हैं आफ्टर 12th। और इसके लिए एक कमीशन इस्टेब्लिश की गई है, यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, जो कि कॉलेजेस की इस्टेब्लिशमेंट के लिए ग्रांट्स प्रोवाइड करती है, रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रोवाइड करती है। सो ये हमारे पास ब्रीफ डाटा है। टोटल यूनिवर्सिटीज़ 799, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ 44 हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ 40 हैं, टोटल कॉलेजेस 39,071 हैं, और इन सभी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में कितने स्टूडेंट्स इनरोल्ड हैं जो स्टडी करते हैं? 346 लाख। सो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप सारा डाटा आपको रिमाइंड हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए। प्रीवियस सारी वीडियोज़ को आप देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, अदरवाइज हमारे इंस्टाग्राम आईडी जोली कोचिंग पर भी आप हमें पूछ सकते हो।